स्टूडेंट्स वंस अगेन फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि मेरा क्वेश्चन है या प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर है, इसमें मैं दो टर्म अभी क्लियर आपको कर दूं। एक है डिस्काउंट और दूसरा है सेल टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स, दैट इज वैट, VAT। तो डिस्काउंट का लिए आप समझ लीजिए, दो चीज़ आप जरूर समझिए। एक है मार्क्ड प्राइस, एक है मार्क्ड प्राइस। सेकंड है आपका लिस्ट प्राइस एंड जो थर्ड है वो है आपका डिस्काउंट। इसके लिए मैं बता दूं कि जब आप कभी भी कोई चीज़ परचेज करने जाते हैं बड़े बड़े शोरूम वगैरह में, तो उसमें देखेंगे कि एक टैग लगा होता है। वो जो जिस भी मॉल में जाते हैं या जिस भी उस तरह का दुकान में जाते हैं, तो वो अपना नाम से उसमें एक टैग लगाता है। उस टैग में वो कुछ प्राइस लिखता है, उस टैग में वो कुछ रेट लिखता है। दूसरा होता है कि उसी ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे कि एक प्राइस ऑलरेडी फैक्ट्री से जो बन के आता है उस पे लिखा होता है। तो दो चीज़ें आप देख लीजिए, एक जो फैक्ट्री से बन के आता है उसमें कुछ प्राइस ऑलरेडी लिस्टेड रहता है, जिसको हम लोग लिस्ट प्राइस कहते हैं। दूसरा जो कंपनी लाने के बाद जो भी मॉल वगैरह है वो अपने स्तर से जो है उसमें कुछ रेट लिखता है। तो वो जो रेट लिखता है वो मार्क करता है, उसको मार्क प्राइस बोलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि ये मार्क्ड प्राइस में क्या करते हैं, ये मार्क्ड जो प्राइस है इस पर वो डिस्काउंट की बात करते हैं। उसमें वो 70% सेल लगाता है, 20% सेल लगाता है। तो सेल यहाँ पर जो है वो जो टर्म है हमारा एक्चुअली वो होता है डिस्काउंट। तो तीन तरह का, एक लिस्ट प्राइस जो फैक्ट्री से आता है, दूसरा जो वो संबंधित जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, मॉल है, वो जो अपना लिख के आता है उसको बोला जाता है मार्क्ड प्राइस। और मार्क्ड प्राइस पर ही आपको डिस्काउंट दिया जाता है। जनरली लिस्ट प्राइस पर आपको नहीं दिया जाता है, तो मार्क्ड प्राइस पर आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो इस टर्म में आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि मार्क्ड प्राइस पर डिस्काउंट मतलब मार्क्ड प्राइस पर उतना उसका लॉस। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, आपका जो मार्क्ड प्राइस होगा उसमें से माइनस जो उसका डिस्काउंट है वो डिस्काउंट हो जाएगा, या ना लॉस एक तरह से समझ लीजिए। लेकिन लॉस कोई नहीं करता है, लेकिन ये चूंकि ये जो फॉर्मूला यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। और यदि ये परसेंटेज में है तो मार्क प्राइस का कितना परसेंट होगा उसको आपको निकाल लेना है। ये आपका हो गया। दूसरा है सेल टैक्स मतलब ये ST हो गया। और इसके बाद एक आता है VAT, वैल्यू एडेड टैक्स। इट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। तो जब भी आप कोई सब्जी कोई भी आप लेने जाते हैं, कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, गाड़ी लेते हैं या कार लेते हैं, मोटरसाइकिल लेते हैं, बाइक, कुछ भी आप इस तरह का लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ हैं। तो अभी एक प्रचलन है उसमें वैट मतलब होता है वैल्यू एडेड टैक्स। वो गवर्नमेंट जो है अपना टैक्स लेती है उसमें, और वो टैक्स आपको जब भी चार्ज किया जाएगा तो आप हमेशा समझ लेंगे कि ये जो VAT जो है ये हमेशा आपका सेलिंग प्राइस पर चार्ज होगा। सपोज करते यदि कोई दुकानदार आपको लिखता है कि नहीं भाई ये आपका MRP जो है, MRP उसका दिया हुआ है, मान लिया 7000 है, और इस पर यदि उसको टैक्स लेना होगा वो 7000 पर लेगा। वो वैट जो है वैल्यू एडेड जो टैक्स है वो आपको अलग अलग जो है ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो उसके लिए अलग अलग उसका वैल्यू एडेड टैक्स होता है। तो उस तरह से जो है ये जनरली आपको जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो आपको क्या करता है, वो सेलिंग प्राइस पर लेता है। जनरली आपको कोई भी चीज़ अभी मिलता है वो वैल्यू एडेड टैक्स इंक्लूसिव, मतलब उसमें ऑलरेडी वैल्यू एडेड टैक्स जो है सो इंक्लूडेड रहता है। उसके बाद उसमें इसका मतलब जब भी आप कोई सामान लेते हैं उसमें लिखता है इंक्लूसिव ऑफ वैट, तो आप समझ लेंगे उसमें टैक्स ऑलरेडी जोड़ा हुआ है उसमें, और आगे प्राइस उसका नहीं बढ़ेगा। तो ये आपका डिस्काउंट एंड जो है सो ये वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में मैं बता दिया। मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे। आगे हम लोग इस पर भी क्वेश्चन